जय हिंद, जय जगन्नाथ। नया सोच, नया शुरुआत। आफ्टर 17 years मैरिज एट द एज ऑफ 35। नमस्कार, मेरा नाम सागरिका है और मैं 35 ईयर्स की हूँ और इसी न्यू ईयर से मैं अपनी ओपीएससी जर्नी स्टार्ट की हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आफ्टर 17 years मैरिज और एट द एज ऑफ 35 व्हाई एंड हाउ एनीवन कैन थिंक टू स्टार्ट ओपीएससी एग्जाम। सच बोलूं, आई एम द पर्सन विथ डिजेबिलिटी। इसीलिए तो मैं 35 ईयर्स में ये मैं स्टार्ट कर पा रही हूँ, इस डिजेबिलिटी के कारण। इस डिजेबिलिटी के लिए मुझे बचपन से आज तक बहुत कुछ सुनना पड़ा है, बहुत कुछ सहना भी पड़ा है। ये बहुत सारी बातें हैं इसमें। मेरा 23 ईयर्स में मेरा मैरिज हो गया था। इसी डिजेबिलिटी के कारण मेरे इन लॉज से मुझे एवरी डे एवरी मोमेंट मुझे बहुत सारा कमेंट्स, क्रिटिसाइज सुनना पड़ता था। ऐसे में इसी टाइम में मेरे 2 बच्चे भी हो गए और एक दिन हालत ऐसा हो गया कि मेरे बच्चे के सामने भी मुझे वो सब क्रिटिसाइज करने लगे। तो मेरी जो बेटी थी वो एक दिन बहुत रोई कि उसके सामने उसके माँ को इतना मीन्स सुनना पड़ रहा है। तो उसी दिन मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया और मैं सोची मैं और इसी घर में नहीं रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं नहीं रहूँगी। और ये मैं सोची और सुबह उठकर मैं वहाँ से चली आई और मेरे साथ भी मेरे हस्बैंड भी आ गए। बाहर तो आ गई, लेकिन बाहर में रहना, रेंट में रहना, सब कुछ खाना पीना, ये सब का खर्चा बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे हस्बैंड एक शॉप में सेल्समैन थे और उसमें ज़्यादा सैलरी भी नहीं था। तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर लिया और घर पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना भी स्टार्ट कर लिया। तो ऐसे ही मेरा लाइफ चलता गया और आज भी चल रहा है। अब भी मैं बच्चों को पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं, पैसों का खर्चा भी, पैसों का ज़रूरत भी ऐसे ही बढ़ रहा है। इसीलिए मेरी बेटी ने मुझे इनकरेज किया और बोला कि तू यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर। तो पैसे तो कमी थी, इसलिए मैं सोची चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अगर सक्सेस नहीं भी होगा तो कम से कम नॉलेज तो गेन होगा। तो इसी सोच से मैं ये यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की। और मेरी बेटी ने मुझे बोली कि तू डेली बेसिस में जो कुछ भी पढ़ रही है उसका 2-2 मिनट या 3-3 मिनट का वीडियो यूट्यूब में शेयर कर दे, ताकि बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो सके और बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट भी मिलेगा। अगर भगवान चाहे तो यूट्यूब में कुछ अर्निंग भी हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने अपने यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की। मुझे ये तो नहीं पता कि आने वाले 2-3 ईयर्स में मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगी या नहीं, लेकिन डेडिकेशन के साथ मैं ये शुरू कर रही हूँ और अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओपीएससी के बारे में मुझे इतना पता है कि ये उड़ीसा का टफ एग्ज़ाम है और ये हर कोई क्लियर नहीं कर सकेगा। बहुत मेहनत, डेडिकेशन इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। 3 लेवल्स का ये एग्ज़ाम है, प्री, मेंस एंड फाइनल इंटरव्यू। ये जर्नी जो होने वाला है 2-3-4 साल जितना मैं कर पाऊँगी मोटिवेट होके, वो मैं खुद भी देख पाऊँगी और मैं कहाँ थी और मैंने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक मैं गई, ये भी मैं खुद ही देख पाऊँगी और खुद को एनालाइज कर पाऊँगी। चाहे मैं क्लियर कर पाऊँ या नहीं, लेकिन अपने आप में ओपीएससी का प्रिपरेशन करना खुद को इतना कैपेबल बना देता है कि आप लाइफ में ये एग्ज़ाम क्लियर ना करके भी कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं। तो मेरे चैनल में आपको अनफिल्टर्ड वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल रियल, जो होगा जेन्युइन होगा। मेरे पास एडिटिंग का ज़्यादा टाइम नहीं होगा। जो दिखाऊंगी, जहाँ से शुरू कर रही हूँ वहीं से मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ओपीएससी का ये जर्नी। डेली 5 to 10 मिनट्स का वीडियो रहेगा और इस वीडियो में मैं सिर्फ शेयर करूँगी दिन भर का स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओपीएससी प्रीलिम्स। हाँ, एक और बात कहना है, अगर मेरे हिंदी बोलने के टाइम कुछ गलत हो गया तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।